दिस इज़ ज़हरा मुराद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आपने सुना होगा कि बाअदब बानसीब। हमारे जो मैनर्स होते हैं वही हमारी पर्सनालिटी को बनाते हैं। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दिल में होती हैं वो हमारी बॉडी लैंग्वेज की वजह से लोगों के सामने आ जाती हैं, जो हम लोगों को बताना नहीं चाहते। तो हमें बहुत ही ज़्यादा माइंडफुल होना है और अपने मैनर्स को और बॉडी लैंग्वेज को करेक्ट रखना है। तो आइए बात करते हैं, ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इनके ज़रिए हम जानेंगे कि कितना इजी है कि हम अपने मैनर्स को करेक्ट रखते हुए किसी को भी खुश कर सकते हैं, अपनी इज्जत जो है लोगों के दिल में बना सकते हैं, फ्रेंडशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये डे टू डे लाइफ में ये चीज़ें हमें काम आती हैं। सबसे पहली चीज़ है आई कांटेक्ट। जब कोई हमसे बात कर रहा हो तो वो हमारी अटेंशन चाहता है, और वो अटेंशन हम उसको ऐसे दे सकते हैं कि हम उसको आई कांटेक्ट दें। अगर हम उसकी बातों के दौरान इधर उधर देखने लग जाएंगे तो वो शख्स को लगेगा कि हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है किसी को स्टेयर करना। समटाइम्स क्या होता है कि हमें कोई अच्छा लगता है, हमारी नज़र पड़ जाती है, या किसी की ड्रेसिंग बहुत अच्छी है तो हमने उनको देख लिया। तो नज़र पड़ना तो इट्स नॉर्मल, लेकिन नज़र पड़ने के बाद अपनी नज़र को आप हटा लें, क्योंकि आप कंटिन्यूसली अगर किसी को स्टेयर करेंगे तो सामने वाला पर्सन ऑकवर्ड फील करेगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 है जब आप किसी से मिलते हैं और फर्स्ट टाइम जो हैंड शेक होता है उससे उस इंसान की पर्सनैलिटी का पता चलता है कि वो कितनी गर्मजोशी से आपसे मिला है और उसको आपसे मोहब्बत है, उसका इजहार हैंड शेक में होता है। अगर किसी का हैंड शेक इतना ज़्यादा गर्मजोशी से उसने नहीं किया, इसका मतलब है आपका और उसका जो ताल्लुक है वो थोड़ा सा मध्यम है। पॉइंट नंबर 4, स्माइल के भी बहुत सारे मतलब होते हैं। एक स्माइल वो होती है जो आप तंजिया मुस्कुराते हैं किसी के सामने देखकर। एक स्माइल वो होती है जब आप किसी का मजाक उड़ाते वक्त उसके सामने देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। और एक जेन्युइन स्माइल है जब आप किसी को आप मोहब्बत से देखते हैं, खुशी से देखते हैं, इज्जत से देखते हैं। तो हमें पता नहीं चल रहा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज हमको नज़र नहीं आ रही होती है, लेकिन दूसरे लोग उसको देखते हैं और नोटिस करते हैं। अब पॉइंट नंबर 5 है लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हम अगर उनको उनके नाम से बुलाएं। लोगों के नाम याद रखना समटाइम थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हमें उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आप किसी डिपार्टमेंट स्टोर में जाते हैं, वहाँ पे लोगों के नेम टैग्स होते हैं। अगर आप उनको उनके नाम से बुलाएंगे तो वो खुशी महसूस करेंगे। पॉइंट नंबर 6 है कि जब आप किसी के घर पे जाएं, वहाँ पे बहुत सारे लोग हों और कुछ लोग हैं जिनको आप नहीं जानते, तो आपको ये फ़र्ज़ बनता है कि आप हर एक को विश करें। ये नहीं कि जिनको आप सिर्फ जानते हैं आप उन्हीं से बात कर रहे हैं, या आप कहीं बाहर गए और आपको बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात होती है। कभी आप किसी से मिले तो उसके साथ जितने भी लोग हों एटलीस्ट उनको आई कांटेक्ट ज़रूर दें, एक्नॉलेज ज़रूर करें, जस्ट नॉट देम। तो आपने इसका मतलब है उन्हें रिस्पेक्ट दी। पॉइंट नंबर 7 है जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो अक्सर लोग हमें जब ज़रूरत होती है तो हमारी गाड़ी को रास्ता देते हैं। समटाइम्स क्या होता है, आप ग्रोसरी स्टोर में गए हैं, आपके पास 2 या 3 चीज़ें और किसी के पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो अगर उन्होंने आपको पहले जाने दिया, इसी तरह बैंक में आप कभी कहीं गए और किसी ने कहा कि मुझे जल्दी नहीं, आप जल्दी पहले चले जाएं, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो इस तरह का जेस्चर जो है आपको भी दूसरे लोगों को देते रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 है जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या जब हम किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो सिर्फ टिप्स पे रिलाई कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उनको जेनरसली अच्छी टिप दें, क्योंकि जब आप उनको अच्छी टिप देंगे, आप उनके चेहरे पे जो खुशी और आंखों में चमक देखेंगे, उससे आपका दिन बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप लोगों को खुश कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 है समटाइम्स हम किसी से जब बात करते हैं तो
फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखना होता है। हम किसी के बहुत क्लोज होके बात न करें, चाहे उस इंसान को अच्छा भी लग रहा है, मगर दूसरों को वो देखने में अच्छा नहीं लगता। और समटाइम्स जब आप बहुत क्लोज किसी के होके बात करते हैं तो सामने वाला पर्सन थोड़ा बैक ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होता। तो हमें जो है ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 10 है, जब हमारे मुंह में फूड हो उस वक्त हम किसी से बात ना करें, अपना फूड च्यू कर लें और उसके बाद बात करें। और उस दौरान अगर किसी ने आपको बुलाया है, बात करने की कोशिश की है, तो आप मुंह पर हाथ रख के उनको बोल सकते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी फिनिश इट, और फिर बात का आगाज़ करें। पॉइंट नंबर 11 है, समटाइम्स आपने देखा होगा कि हम बहुत ज़्यादा नोजी हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, थोड़े क्यूरियस हो जाते हैं। तो लोगों से पर्सनल सवालात नहीं पूछने चाहिए, उससे वो एक अनकंफर्टेबल फीलिंग उनमें आ जाती है। तो अवॉइड करना चाहिए कि आप जनरल टॉपिक पे बात करें और दूसरों से पर्सनल सवालात ना पूछें। अच्छा, पॉइंट नंबर 12 है, जब आप किसी को तोहफा दें तो वो तोहफा दें जब वो आप खुद भी यूज़ करना चाहते हो या आपको वो चीज़ें अच्छी लगती हों। वो चीज़ें ना दें जो आप यूज़ नहीं करते, या सिर्फ खाना पूरी के लिए किसी को तोहफा ना दें। जब भी दें तो दिल से दें और अच्छी चीज़ दें। पॉइंट नंबर 13 है, हम सब अपनी फैमिली से मोहब्बत करते हैं, अपने स्पाउस, अपने बच्चों से, लेकिन उस मोहब्बत का इजहार आपको पब्लिक में नहीं करना है, अपना अफेक्शन पब्लिक में शो नहीं करना है। कि आप उनके बहुत क्लोज हो रहे हैं पब्लिक में, उससे दूसरे लोग बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाते हैं, तो उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 14 है, ज़बान बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी पर्सनालिटी के लिए। बहुत से लोग हमें दूर से देखने से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो बात करते हैं तो हम टर्न ऑफ हो जाते हैं। तो अपनी ज़बान से बुरे वर्ड्स हमें कोशिश करनी चाहिए कि बैड वर्ड्स हमारे मुंह से ना निकलें। अच्छा, पॉइंट नंबर 15 और लास्ट पॉइंट है कि लोगों को उनका क्रेडिट दे। अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसको क्रेडिट देना उनका हमारा फ़र्ज़ है और उनका हक है। ये एक तरह से एक अमानत है। अगर किसी ने अच्छी चीज़ की है तो उसकी तारीफ़ करें। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि किसी और का क्रेडिट जो है लोग हमें दे देते हैं, तो हमें उसी वक्त उन्हें करेक्ट करना चाहिए कि नहीं, ये मैं इसको डिज़र्व नहीं करती, इसका क्रेडिट इस शख्स के पास है। तो इस तरह से हमें दूसरों को इज्जत देनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो आप भी उनकी करें। अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करें, मोहब्बत करें, तो आपको भी पहले उन्हें ये देना होगा। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।